हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 18 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं चीको जाकर सब कुछ बता देता है। तो तभी यहाँ मैथ आ जाता है। मैथ कहता है तोम से तुम कहाँ पर गए थे। वह बताता है वह शॉप पे गया था। उससे काफी डांट भी पड़ती है क्योंकि वह वर्किंग आवर्स में गया था। यहाँ रोज को दिखाते हैं जो दूरबीन से मैथ के ऑफिस पर नजर रखी हुई थी। तभी उसे कोई ब्लॉक कर देता है। वह उस बंदे को हटने को बोलती है। वह उससे पूछता है तुम क्या देख रही हो। जब रोज दूरबीन हटाती है वहाँ उसके सामने नैथ खड़ा होता है। वह कहती है मैं तो यहाँ लोकेशन देखने आई थी अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। एंड नाटक करने लगती है। नैथ कहता है मेरे ऑफिस के सामने। रोज कहती है तुम इन लीव्स को लेकर यहाँ क्यों आए, जल्दी जाओ वहाँ जरूरत होगी। यह कहकर जाने लगती है बट गलत जगह पार्क की थी उसने अपनी कार, तो पुलिस ने उसकी कार में लॉक लगा दिया होता है। नैथ उससे कहता है पहले हम शॉप जाएंगे, बनाना लीव्स देंगे, जिसके बाद हम तुम्हारी गाड़ी पुलिस स्टेशन से फाइन देकर ले आएंगे। यहाँ डैड और मॉम शॉप पर काम कर रहे होते हैं। तभी मैथ यहाँ आता है। मॉम कहती है तुलियाना हमारी मदद कर रही थी और बहाना करके वहाँ से चली जाती है ताकि मैथ तुलियाना से मिल सके। तुलियाना बाहर आती है। ये दोनों कुछ बात कर पाते तभी यहाँ नैथ एंड रोज आ जाते हैं। एंड यहाँ पे सिचुएशन बहुत टेंस होने वाली थी। डैड कह रहे होते हैं मॉम तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जाकर एम्बुलेंस को कॉल करो। मॉम कहती हैं हमें इस सिचुएशन को जल्दी से सॉल्व करना होगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे आते हैं। डैड कहते हैं सभी से बैठने के लिए। यहाँ ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पेमी आती है। उसने चीनी मिट्टी के कप लाई होती है काफी सारे, जिसका वह बिजनेस करेगी अभी आगे। एंड सभी को एक एक कप गिफ्ट करती है उनकी चॉइसेस के हिसाब से। मॉम कहती है साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। पेमी कहती है वह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी मीटिंग है शेयर होल्डर्स के साथ। वह अभी तैयार होने ही जा रही है, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दिखाते हैं सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा ही खराब थी। तभी नैथ कहता है उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, हम मास्टर्स के लिए अब जा सकता है बाहर। नैथ कहता है तुलियाना से उसके साथ चलने के लिए। रोज पूछती है कहाँ पे तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करने वाले हो। नैथ कहता है इटली में। रोज कहती है कहीं इसीलिए तो तुमने रिजाइन नहीं कर दिया तुलियाना। मैथ भी गुस्से में कहता है तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, इसलिए तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही रिजाइन कर दिया। तुम बहुत ही रोमांटिक प्लेस पर अपनी रिंग पहनना चाहती हो ना। तुलियाना कहती है आप दोनों हमारे बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं। रोज कहती है तुमने मजबूर किया है हमें ऐसा सोचने पर। अब तो तुलियाना भी कहने लगती है यहाँ पे रिंग पहनना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता, इसलिए। इन सभी को देखकर मॉम डैड बड़े डर रहे होते हैं, पीछे जाने लगते हैं। कहते हैं हम सिचुएशन को हैंडल करने वाले थे बट यहाँ तो और गड़बड़ हो गई। रोज कहती है ये दोनों कपल्स का डिसाइड हो गया है। मैथ हमारा क्या हमें डेट पर चलना चाहिए। मैथ कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, हो सकता है मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं मैरिज प्रपोजल के साथ। इन दोनों कपल्स से पहले मैथ तुलियाना की तरफ देख रहा होता है एंड रोज नैथ की तरफ। तुलियाना और नैथ दोनों ही गुस्से में होते हैं। यहाँ शॉन स्विमिंग कर रहा होता है काफी समय बाद, उसकी मॉम देख रही होती है। तभी यहाँ डैड आते हैं। नैथ आंट आकर उन्हें बताती है सिचुएशन के बारे में। पिमी और शॉन ने कुछ समय तक डेट करने का ट्राई किया था, जिसके बाद शॉन उसे टाइम नहीं दे पाया एंड पिमी इस बात से बहुत दुखी रहने लगी। पिमी को लोगों की मदद करने में खुशी मिलने लगी और उसे लाइफ के साथ फन महसूस हुआ। उसे वो सभी चीजें बहुत अच्छी लगी एंड वह उसी में वक्त देती है अपना सारा। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों तुलियाना को खींच कर लाए होते हैं। तुलियाना को बताते हैं नॉय एंड प्रिचा दोनों भाई बहन हैं बट उनके फादर अलग अलग हैं। जी कहता है सबसे ज्यादा शक तो नॉय के ऊपर जाता है। तभी यहाँ मैथ भी आ जाता है। इन लोगों को काम के लिए भेज देता है। नॉय को भी कुछ काम बताकर भेज देता है। इसके बाद तुलियाना एक्सक्यूज करके जाने लगती है। मैथ उसके पीछे जाता है क्योंकि वह रुक नहीं रही होती। मैथ कह रहा होता है क्या तुम इटली चली जाओगी। तुलियाना कहती है हाँ अब मैं फ्री हूँ, मुझे कुछ नया करना है और वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है स्टडी करने के लिए। मैथ कहता है क्या तुम वहाँ जाकर नैथ से शादी करोगी। तुलियाना कहती है उसे नहीं पता आगे के बारे में, लेकिन हम आगे नहीं मिल सकते हैं। कंपनी में सभी को लगता है मैं ही कल्प्रेट थी, ये आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। मैथ कहता है तुलियाना से उसे उसकी इमेज की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसी पर्सन हूँ। एंड पूछता है तुम यही रहोगी कि उसके साथ चली जाओगी। तुलियाना कहती है
है आपको बताना जरूरी नहीं है। मैथ कहता है जरूरी है, क्योंकि अगर तुम चली गई तो वो तुम्हें वापस नहीं आने देगा। तभी यहाँ डैड एंड शॉन आ जाते हैं। इन दोनों को साथ देखकर शॉन कहता है मैथ से मीटिंग का टाइम हो गया है। उसे अपने साथ ले जाता है। डैड कहते हैं तुलियाना से, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था। यहाँ नैथ के पास ऑफिस में रोज आती है फ्लावर्स लेकर। कहती है ये होने वाले ग्रूम के लिए लाई थी मैं। नैथ फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेता है। रोज कहती है मैं हॉनेस्टली पूछ रही हूँ, तुम इटली केवल स्टडी के लिए नहीं जा रहे हो ना, बल्कि तुलियाना और तुम शादी करने जा रहे हो। नैथ कहता है मैटर नहीं करता हम यहाँ शादी करें या वहाँ पर, लेकिन हम किससे शादी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। रोज कहती है हाँ सही बोल रहे हो, हमें उसी के साथ होना चाहिए जिससे हम ट्रूली लव करते हैं। नैथ कहता है तुम और मैथ कब शादी कर रहे हो। रोज कहती है जल्दी। नैथ फेक स्माइल के साथ कहता है मैं तुम्हें एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ। तभी यहाँ तुलियाना आ जाती है। नैथ कहता है रोज से वह तुलियाना के पासपोर्ट के लिए जा रहा है, उसे ले जाता है। देन सीन यहाँ शिफ्ट होता है। टॉम के साथ तुलियाना आई होती है नॉय के घर के पास। यहाँ ट्री भी होता है। नॉय के घर पर ताक्सा आता है एंड ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं ताक्सा को यहाँ देखकर। आते ही नॉय पर नाराज होने लगता है, तुमने मुझे कितने बार कॉल किया। नॉय कहती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जानबूझकर। नॉय और ताक्सा का झगड़ा होने लगता है। नॉय कह रही होती है तुमने कहा था तुम डिवोर्स लोगी अपनी वाइफ से, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो मैं खुद जाकर तुम्हारी वाइफ को सच बता दूंगी। ताक्सा कहता है अगर तुम ऐसा करोगी मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। यह कहकर चला जाता है। नॉय उसके पीछे जाकर उसे सॉरी कहती है। यहाँ पे ये तीनों नजर रखे हुए थे। तुलियाना इनकी वीडियो बना रही होती है। ताक्सा उसे छोड़कर चला जाता है। प्रिचा आकर उसे संभालता है। तुलियाना वो वीडियो देख रही होती है। ट्री और टॉम कह रहे होते हैं जल्दी से इस वीडियो को हम दिखा देंगे। तुलियाना उन्हें रोक देती है एंड कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में तुलियाना को पिमी के साथ दिखाते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स बात कर रही होती हैं। तुलियाना चाह रही है इस बारे में। ये दोनों बात करते करते यहाँ पहुँच जाती है। पिमी कहती है रोज और मैथ यहीं होंगे। रोज और मैथ यहाँ बैठे होते हैं एंड इधर से नैथ भी आता है तुलियाना के पास। रोज का हाथ मैथ ने पकड़ा हुआ था। पिमी एक्साइटेड होके कहती है लगता है ये दोनों अनाउंसमेंट करने वाले हैं मैरिज की। तुलियाना से कहती है चलो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तुलियाना मना कर देती है। कहती है वह फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते होंगे एंड वैसे भी मुझे लेने नैथ आ रहा है। नैथ को देखकर बताती है देखो वो आ भी गया। नैथ तुलियाना से कॉफी के लिए पूछता है। यहाँ रोज अपनी रिंग देख रही होती है एंड ये दोनों उसको। यहाँ पिमी एक्साइटेड होकर बोलती है आप दोनों मुझे सरप्राइज देने वाले थे, मैं गिफ्ट लेकर नहीं आई। रोज कहती है आज तुम्हारा जन्मदिन है एंड तुम्हें ही याद नहीं। उसे बर्थडे विशेष देने लगती है। पिमी कहती है मैं तो भूल ही गई। मैथ भी उसे बर्थडे विशेष देता है। पिमी उसे अपना प्रेजेंट मंगा रही होती है। रोज कहती है तुम्हारा गिफ्ट तो मेरे हाथ में है, उसे दिखा रही होती है। ये दोनों बाहर यहीं पर बैठकर इन्हें देख रहे होते हैं। इन्हें लग रहा होता है मैथ और रोज ने एंगेजमेंट कर ली है, बट अंदर क्या बातें चल रही है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। यहाँ पिमी रिंग देखते हुए कह रही होती है क्या तुम सभी कस्टमर्स के लिए रिंग पहनकर दिखाती हो। यहाँ पे ये दोनों बहुत दुखी होते हैं। ऑफिस में नॉय के पास कॉल आता है एंड वह हैप्पीली जाती है, बट यहाँ पे तुलियाना एंड ये दोनों होते हैं। जिसके बाद नॉय अपना सारा सच बताती है उसे। मजबूरी के चलते उसने ये किया। उसके पास प्रिचा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वह बिना फादर की बड़ी हुई है। ताक्सा उसकी हेल्प करता था एंड वह प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी मेरा जैसा बचपन बीता है मेरे बेबी का भी वैसा ही हो, इस वजह से मैंने वो सब किया। वह कहती है मैं खुद भी बहुत गिल्टी हूँ, सारे जुल्म कबूल कर लूंगी। तभी यहाँ उसका भाई आ जाता है एंड उसकी बहन के बदले वह सभी कामों की जिम्मेदारी लेने को कहता है। तुलियाना सोच रही होती है। ये दोनों कह रहे होते हैं तुम अभी भी सोच रही हो, सच क्यों नहीं बता देती सबको। तुलियाना उन्हें अपना नजरिया बता रही होती है। उस बेबी के बारे में सोच रही थी। डैड कह रहे होते हैं बट गलत तो गलत होता है ना। तुलियाना कहती है हाँ मैं जानती हूँ एंड जिसने गलत किया है उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी, बट अभी बेबी के बारे में सोच रही थी एंड वैसे भी मैंने रिजाइन कर दिया है तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। साथ ही मैंने डिसाइड किया है मैं नैथ के साथ इटली जाऊंगी। यह बात वह मैथ एंड रोज को साथ में देखने के बाद कह रही होती है, जस्ट बिकॉज उसे लग रहा होता है इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। ये सभी तो शॉक्ड हो जाते हैं तुलियाना की ऐसी बातें सुनकर। देन वह नैथ से इस बारे में पूछती है। तब यहाँ रोज आ जाती है जो कि बाहर से ये सब सुन रही थी। नैथ भी याद करता है जब उसने रोज से पूछा था तुम कब शादी करने वाली हो मैथ से। रोज ने कहा था वह जल्दी शादी करेगी। यह सोचकर वह भी तुलियाना से कहता है मैं खुश हूँ तुम्हारी डिसीजन से, हम साथ में इटली जाएंगे। रोज
रोज का दिल टूट जाता है इन दोनों को साथ में देखकर। रोते हुए जा रही होती है तभी यहाँ महक भी पहुँच जाता है एंड महक को देखकर वह कहती है वो दोनों इटली जा रहे हैं साथ में। महक को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। रोज कहती है अब तुम्हारे पास कोई और रीज़न नहीं है मुझे मना करने का। रोज को रोता हुआ देखकर मैथ उसे संभालता है। रोज उसे हक करके बहुत रोती है। तभी तुलियाना बाहर आती है शॉप से, उसके पीछे नैत भी। एंड ये दोनों इन दोनों को साथ में देखते हैं। इन्हें इनकी सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे मी घर पहुँचती है। शॉन आता है उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए। शॉन उसे गिफ्ट में एक रिंग देता है। पिमी कहती है आज उसे दो रिंग्स मिली। शॉन कहता है ये बर्थडे गिफ्ट के लिए नहीं है रिंग। तभी यहाँ मॉम डैड आंट आ जाते हैं, रुक कर देखने लगते हैं। शॉन पिमी को प्रपोज कर रहा होता है मैरिज के लिए। पिमी कहती है अगर ये रिंग शादी के लिए है तो वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, बट एज अ बर्थडे गिफ्ट है तो वह ले सकती है क्योंकि वह इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है। शॉन उसे माफी मांगते हुए कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। पिमी कहती है हमें फिर से स्टार्ट करना होगा, मना करके चली जाती है। डैड एंड मॉम इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। मॉम कहती है यहाँ पे एक पर्सन और है जिसकी हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। वह मैथ की तरफ इशारा करके बोल रही होती है। मैथ सच में बहुत ज्यादा दुखी होता है। यहाँ तुलियाना भी कुछ खुश नहीं होती। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं नॉय ताक्सा का वेट कर रही होती है बट वह इग्नोर करके चला जाता है उसे। यहाँ शॉप में रोज भी बहुत ही दुखी बैठी होती है। मॉम एंड डैड उसे देख रहे होते हैं। यहाँ नैत एंड तुलियाना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे होते हैं जाने के लिए, पर दोनों ही खुश नहीं होते। एंड 2 वीक्स का टाइम स्किप होता है एंड मैथ एक्वेरियम का काम कर रहा होता है बट उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती। ये दोनों उससे कुछ कह रहे होते हैं बट वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वह रात को तुलियाना के घर जाता है बट डैड की बातें याद करके वापस लौट जाता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। नॉय डिसाइड कर चुकी थी वह ताक्सा एंड उसकी वाइफ से बात करेगी। उसका भाई उसे बोलता भी है कि मत जाओ बट कहती है मैं अब और ज्यादा सेमलेस बनकर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद नॉय इनसे बात करने जाती है। यहाँ पर वह उसकी वाइफ को सभी सच बताती है। उसकी वाइफ कहती है तुम पहली लड़की नहीं हो जो ये सब आकर मुझसे कह रही हो। ताक्सा की वाइफ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वह तो कहती है तुम दोनों देख लो तुम्हें जो समझ में आता है एंड वहाँ से चली जाती है। ताक्सा तो यहाँ नॉय से कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या दैट वो बेबी मेरा ही है। उसकी वाइफ को मनाने चला जाता है। नॉय यहाँ गुस्से में आकर ताक्सा को मारने लगती है। वह उसे धक्का दे देता है। तभी प्रिचा आ जाता है, ताक्सा को मारने लगता है बट उसके बॉडीगार्ड्स आके प्रिचा को काफी मारते हैं। नॉय प्रिचा की ऐसी हालत देखकर कहती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। यहाँ पे ठीक को बुलाता है तुम, कहने लगता है मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये सारी बातें वह मैथ को सुनाकर कह रहे होते हैं। कहते हैं तुम्हें पता है आज तुलियाना जा रही है, उसकी फ्लाइट की टाइमिंग क्या है, वह कहाँ से जा रही है, सारी डिटेल्स बता रहे होते हैं। बस जिसके बाद तो मैथ टाइम देखता है, वहाँ से जल्दी में निकलता है। तुलियाना मॉम एंड डैड को सी ऑफ कर रही होती है। मैथ ऑफिस में होता है। टाइम देखकर जैसे ही जा रहा होता है ये दोनों आ जाते हैं कन्फेस करने के लिए। इसके बाद मीटिंग में नॉय सब कुछ बता देती है जो भी उसने किया था, लाइक प्रेजेंटेशन जो उन्होंने बनाई थी वो भी उसी ने चोरी की थी। रिचा कहता है फिशेस भी उसी की वजह से मरी थी। डैड उन फोटोज का पूछते हैं। रिचा कहता है तुलियाना मिलने गई थी बट उसने रिजेक्ट कर दिया था ताक्सा का ऑफर। यहाँ पर ये दोनों एयरपोर्ट पहुँच चुके होते हैं। यहाँ पर रोज भी होती है जो कि इन दोनों को ही देख रही थी। यहाँ पे ये तीनों इसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। डैड कहता है मैथ से तुलियाना को वापस लाने के लिए। मैथ खुश हो जाता है बट सडनली उसे याद आता है फ्लाइट की टाइमिंग, जल्दी से वहाँ से निकलता है। इन दोनों से आकर कहता है तुलियाना कहाँ है, हम दोनों उसे अभी एयरपोर्ट छोड़कर आए हैं, वह बैंकॉक पहुँच चुकी होगी। मैथ कहता है इन दोनों से मेरी फ्लाइट्स बुक कर देना एंड निकलता है जल्दी में। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मैथ कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पता किया है, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे पास में एक एक्वेरियम भी है जहाँ तुम वर्क कर सकती हो जो तुम्हें पसंद है। एंड उस बारे में तुलियाना को बता रहा होता है बट उसकी नजरें जाती है रोज की तरफ। उसे लग रहा होता है उसका इल्यूजन है बट रोज वहाँ सच में बैठी होती है क्योंकि जब वह दोबारा देखता है रोज वहाँ उसे नहीं दिखती। जाते वक्त भी नैत पलट कर देख रहा होता है, उसे रोज दिखती है बट जरा में ही उसकी आंखों से ओझल भी हो जाती है। मैथ को दिखाते हैं जो कि दौड़ते भागते यहाँ पहुँच गया था। रोज को रोते हुए देखता है, पूछता है उससे। रोज कहती है वह दोनों चले गए। एंड इसी सैडनेस के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।